महज कुछ महीने चुनाव के बाकी रह गए हैं और ऐसे में जिस तरह से जनता को झांसेबाजी दी जा रही है, जिस तरह से खिल्ली उड़ाई जा रही है, वो सारी बातें पर्दे के पीछे जो हो रही है वो पर्दे के सामने लाने का काम और आपके समक्ष पूरा विश्लेषण रखने के लिए राजस्थान संवाद आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर आप सबसे चर्चा करने वाला है, जो मुद्दा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में आए और कैसे उन्होंने दोनों काम कर दिए, चिट भी उनकी और पट भी उनकी। एक तरफ जहां पर गहलोत की खिल्ली उड़ा गए, दूसरी तरफ ना कोई डेट दी ना कोई बात और महज आश्वासन देकर चले गए। वहीं आप मुख्यमंत्री गहलोत को देखिए, वो भी एयरपोर्ट पर विदा करने के अलावा और कहीं कुछ नहीं दिखे। क्या हुआ इस पूरे बीच, क्या रहा सियासत का हाल, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी पत्रकारिता को देते आए और राजस्थान को बहुत गहराई से देखते हैं। सर, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत की खिल्ली इस मुद्दे पे उड़ाई कि जिस तरह से उन्होंने बजट पुराना पढ़ दिया और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, मैं कहूंगा, शब्दों का ऐसा जाल बुना कि बहुत ही ज़बरदस्त खिल्ली उन्होंने अपोजिशन की उड़ा दी। उन्होंने एक कहानी कही जो उनके आरएसएस के दिनों की थी कि हम लगभग 1 साल पहले ही आ गए शादी से, और कुछ ऐसा ही बजट के वक्त मुख्यमंत्री गहलोत ने भी किया। और इस साथ ही साथ उन्होंने कोई ईआरसीपी को लेकर आश्वासन, महज आश्वासन दिया, कोई डेट नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये माने कि राजस्थान में अब चुनाव पूरी तरह से आ चुका है और जनता को बरगलाने का काम शुरू हो चुका है। वरुण जी, देखिए, आपने एक बात मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया है और ये समसामयिक मुद्दा है। और कल ही प्रधानमंत्री दौसा में दिल्ली बॉम्बे मार्ग का जो करीब 1500 किलोमीटर का नया सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, उसका जो दिल्ली से दौसा तक मार्ग तैयार है, उसका उद्घाटन करने कल आए थे और एक अच्छा खासा समारोह वहाँ पर आयोजित किया गया था। और समारोह में बुलाए दरअसल मुख्यमंत्री भी गए थे, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता था कि मंच पर बोलने का मौका उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मंच पर सिर्फ प्रधानमंत्री बोलेंगे। जो जनसभा, मतलब उद्घाटन के बाद जो जनसभा आयोजित की गई, उसमें मंच पर केवल अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बोलना था। अब ये कैसे पॉसिबल होता कि मुख्यमंत्री तो अपनी बात कह नहीं पाए और नरेंद्र मोदी अपनी बात कह के चले जाएं। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो और कहीं ना कहीं ये टाइमिंग भी पता था कि जिस तरह का ब्लेंडर कहीं ना कहीं पूरे बजट में हुआ है और उन्होंने पुराना बजट पढ़ लिया, तो खिल्ली तो उड़ाई जाएगी। वो खिल्ली तो उड़ना तो स्वाभाविक है, वो तो पूरी दुनिया में उड़ रही है। वो तो क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है और अभी तक आप देखिए, मजेदार बात यह है, उसकी गलती का अभी तक कोई सजा कोई किसी को नहीं दी गई है। साफ तौर पे कह दिया कि गलती है ही नहीं तो सजा क्यों दी जाए। और अगर ये गलती नहीं है के खिलाफ, किसी के वित्त मंत्री, अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके कोई अधिकारी के खिलाफ आपने इस कार्रवाई को बड़े हल्के तरीके से लिया, तो ठीक है। नरेंद्र मोदी तो खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं इन बात को लेकर कि वो चूकने वाले नहीं है। उन्होंने तो कांग्रेस की जो पुराने काले कारनामे हैं वो प्याज की तरह परत दर परत उगाड़े हैं उन्होंने। लेकिन बड़ा सवाल ईआरसीपी का मुद्दा है। मैं मुख्यमंत्री गहलोत की लाख बुराई की जाए, लेकिन एक बात में तारीफ होगी, ईआरसीपी का मुद्दा बहुत शुरुआत से उन्होंने मांग रखी, लेकिन तारीफ के साथ साथ ये आलोचना भी है कि इतने वक्त तक मांग रखने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण जी। आपने प्रधानमंत्री, आपके पास पैसा तो है नहीं योजनाओं को, और आपको पता है कि लोग उसमें 16 जिलों के 14 या 16 जिले शायद वरुण जी उसमें हैं, जिसमें वो योजना
को चंबल से लिंक किया जाएगा और दूसरी नदियों के पानी लाने की नहर के जरिए वो योजना है। तो उसमें आप सोचिए कि वो राजस्थान के एक बड़ा हिस्सा उसमें ज्योग्राफिकली वो उससे जुड़ेगा, तो उसमें इरिगेशन की संभावना है। अभी राजस्थान की इतनी बड़ी आबादी पेयजल से जूझ रही है, जो दोनों वक्त पानी पीने को नहीं मिल रहा है और किसानों को प्रॉपर ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो उससे पानी की सप्लाई इन सबको होगी। लेकिन ये क्रोनोलॉजी और खेल जो है ना, वो पूरी तरह से जनता को बरगलाने का चल रहा है। आप शुरुआत से देखिए, चाहे राहुल गांधी राजस्थान में आए वोट मांगने के लिए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेंगे, और कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने महज कोऑपरेटिव बैंकों का लोन माफ कर दिया, और उसके बाद पूरी की पूरी गेंद प्रधानमंत्री के पाले में डाल दी कि हमारे पास पैसा नहीं है, नेशनल बैंक का हम कुछ नहीं कर सकते, वो काम आपको करना है। और यहां पर भी ईआरसीपी में भी प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते, पूरी गेंद वहां पर। आपने अपना मुद्दा स्टैंड के साथ क्यों नहीं रखा? पहला सवाल तो ये। लेकिन दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कुछ कहते हुए ये भी बोल दिया कि क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे, यानी कि अगर किसी अपोजिशन की सरकार होगी तो केंद्र बिल्कुल साथ ही नहीं देगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण दे के बता रहा हूं। ये ठीक है, राजनीति में राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, और डेफिनेटली कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि यदि किसी परियोजना योजना को लागू किया जाए तो उसका क्रेडिट उसके खाते में नहीं जाकर दूसरे खाते में चला जाए। वो नरेंद्र मोदी भी ये चाहेंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो ये चाहेंगे कि भाई कोई भी परियोजना योजना जो केंद्र के जरिए लाई जा रही हो, जिसका फायदा मिल रहा हो, तो वो उसका क्रेडिट वो लेना चाहेंगे। जब आपको पता है कि हालात राजस्थान कैसे हैं, 16 जिलों का मामला है, लाखों लोगों के प्यास बुझाने का मामला है, लाखों किसानों का आजीविका उससे जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, पशु से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें पानी से जुड़ी हुई है। तो आपको पता है, लेकिन क्रेडिट लेने की इस होड़ में विकास तो रुक ही जाता है ना। चाहे बाड़मेर की रिफाइनरी हो, सोनिया गांधी ने भी उद्घाटन कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उद्घाटन कर दिया, जनता को मिला कुछ नहीं, शून्य। और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जनता को कुछ नहीं मिला, ईआरसीपी का क्रेडिट ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे, और जनता को कुछ मिल नहीं रहा, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती जा रही है। अब क्या इंतजार करें कि बीजेपी की सरकार यहां पर भी आएगी वहां पर भी आएगी, तभी ईआरसीपी मिलेगा और तभी राजस्थान की एक बड़ी समस्या दूर होगी। वरुण जी देखिए, इससे पहले राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो भैरव सिंह शेखावत में गट्स थे कि वो अपोजिशन पार्टी के प्रधानमंत्री से या अपोजिशन पार्टीज के मंत्रियों से वो अपने काम निकलवा लाते थे। तो ये गट्स होने चाहिए। आप प्रधानमंत्री बताइए, आपके राजस्थान में आ रहा है और आप वहां उनको आपको बुलाया गया है, और आपके स्टेट का मामला है, आपके जिलों का मामला है, वो जो हाईवे जा रही है उस पर कोई प्रधानमंत्री को तो चलना नहीं है, उसमें आपके लोगों को फायदा होगा, दूरियां कम होंगी, टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम होंगी, एक्सीडेंट कम होंगे, तो स्टेट को फायदा होगा। और आप वहां पहुंचे ही नहीं है। आप पहुंचे नहीं है तो आप वहां पर अपनी बात जनता के सामने कैसे रखते? आप भी जनता के सामने प्रधानमंत्री को मजबूर करते, चाहे प्रधानमंत्री के जाने के बाद करते आप लोगों से मीडिया से अलग से बात कर लेते आप जाकर, लेकिन आपने तो एक तरह से वहां पर उनकी उपेक्षा कर दी। अब आप जिस प्रधानमंत्री की उपेक्षा कर रहे हैं उनसे आप ये चाह रहे हैं कि वो आपके लिए वो थाली सजाकर तुरंत कोई काम कर दे। और ये भारत वो भारत है जब कांग्रेस की सरकार होते हुए देश में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो यूएनओ में पूरे देश को रिप्रेजेंट करने गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। तो अपोजिशन के रिश्ते रहे। आज भी आप देखिए, नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर होते हुए पूरी कांग्रेस की जहां जहां पर भी सरकारें हैं या दूसरी पार्टियों की जो सरकारें हैं वो उनकी तारीफ करते कि उनके काम हो रहे हैं। तो काम निकलवाने वाला काम निकाल लेता है। पर ये ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो विकास की बात लगातार बजट में की गई, ये दे देंगे वो दे देंगे बात की गई, प्रधानमंत्री मोदी जब आ रहे हैं आप जनता के सामने उनकी मांग भी नहीं रख पा रहे, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं राजस्थान को झांसा देने का काम हो गया। कोई डेट नहीं बताई, कोई बात नहीं की, बस होगा हो जाएगा इससे आश्वासन भर दे दिया। देखिए वरुण जी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे चतुर वक्ता हैं, वो ये जानते हैं, वो लोगों की नब्ज को समझते हैं। उन्होंने जब जब भी मौका मिला है अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में, अपने भाषणों में हमेशा लोगों की दुख की रग पर हाथ रखा है। इस देश में आज़ादी के बाद से 95% टाइम कांग्रेस का ही शासन रहा है। अभी पिछले 10-15 सालों से ही भारतीय जनता पार्टी के पास वो शासन आया है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि भाई काम होना है तो वो इनके पास तो भारतीय जनता पार्टी का तो अब इतिहास बनेगा।
अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो उनका वर्तमान चल रहा है, 10-15 साल पुराना उनका इतिहास है। लेकिन कांग्रेस का पिछले 50 साल पुराना इतिहास है, उसमें खोदने के लिए, निकालने के लिए, जनता को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस ने कारनामे ऐसे किए। प्रधानमंत्री यदि मोदी बोल रहे हैं तो ये कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, आपने बजट पे काम ही ऐसा किया है तो वो उनको बोलने का मौका आपने दिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब कांग्रेस पे प्रहार किया है, राहुल गांधी पे जब जब प्रहार किया है, सोनिया गांधी पे प्रहार किया है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के। दर्जनों मंत्री हैं कांग्रेस के, इनके मुकदमे चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ठीक है, वो ईआरसीपी पे, ईआरसीपी प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, राजस्थान की जरूरत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जरूरत है। पहले आप इस बात को रेखांकित करें। वो जरूर उनके लिए तो पूरा देश है जरूरत में, वो यदि प्राथमिकता तय करेंगे तो राजस्थानी क्यों तय करेंगे? ऐसी परियोजनाएं हैं जहां नहरों को नदियों से या नदियों को आपस में जोड़ना है बहुत सारे स्टेट में, तो आपके लिए हजारों करोड़ क्यों खर्च करेंगे? आप उनके कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रहे हैं, जाकर आप उनका अभिवादन नहीं कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री और हैं। यहां पर यह भी समझना चाहिए कि जब राजस्थान की आर्थिक स्थिति पूरी कंगाली में आटा करने वाली है और केंद्र से जब आपको मदद लेनी है, तो ऐसे में आपको प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा, उनके कार्यक्रमों में जाना पड़ेगा, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। सिर्फ यह बोल देना कि बैंक लोन माफ करने में उन्होंने मदद नहीं की और सारी बॉल वहां पर पास कर देने से आपके विकास के वादे पूरे नहीं होंगे। और जनता जो है वो बहुत समझदार है, जनता यहां पर बेवकूफ नहीं है, इस बात को समझना होगा। महज कुछ महीने जरूर बचे इलेक्शंस के, लेकिन हर कोई सोच समझ कर वोट देना आज की डेट में जानता है, इंफॉर्मेशन के जमाने में जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस चर्चा को बेहतरीन तरीके से सुनने के लिए। हम लगातार आपके साथ, आपके समक्ष मौजूद रहेंगे। कमेंट में लिखिएगा आपको और किस मामलों पर इस तरह का विश्लेषण चाहिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।